गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। अवगार स्कोर। कौन सा टॉपिक है? अवगार स्कोर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम व्यू की तरफ देखें तो ये एक समरी के रूप में 5 नंबर के रूप में भी आ सकता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर या कोई भी एग्ज़ाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं अवगार स्कोर। क्या होता है अवगार स्कोर? इसकी आउटलाइन की बात करें तो सबसे पहले अवगार स्कोर किसने दिया था, नाम किसने दिया, कब आया था अवगार स्कोर, उसके अंदर कौन कौन से जो पैरामीटर है, कितने कितने स्कोर होते हैं, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। यदि उस कंडीशन के अंदर स्कोर कम है या डिप्रेशन में है तो उस कंडीशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, देखिएगा। अवगार स्कोर। अवगार स्कोर की बात करें तो फर्स्ट टाइम इट वाज गिवन बाय डॉक्टर वर्जीनिया अवगार इन 1952 के अंदर। जो डॉक्टर वर्जीनिया है वो एक यूएसए के क्या है, एनेस्थेटिक डॉक्टर है और इन्होंने अवगार स्कोर का नाम दिया था। देखो अवगार स्कोर की ज़रूरत कब पड़ी। अवगार स्कोर जैसे न्यूबॉर्न है जो यूटेराइन एनवायरनमेंट से जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है तो उस कंडीशन के अंदर उसको न्यूबॉर्न को सर्वाइव कर रहा है। न्यूबॉर्न किस हिसाब से सर्वाइव कर रहा है, उनकी कंडीशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उनका फाइंड आउट करने के लिए अवगार स्कोर किया जाता है। ठीक है ना, कि यूटेराइन देखिएगा, यूटेराइन एनवायरनमेंट से जब न्यूबॉर्न है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा तो उस कंडीशन के अंदर कि वो न्यूबॉर्न है वो सर्वाइव किस हिसाब से कर रहा है या सर्वाइव करने में उसको किस किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक अवगार स्कोर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अवगार स्कोर। अवगार स्कोर फर्स्ट टाइम जो नाम दिया था वो वर्जीनिया अवगार इन 1952 के अंदर दिया था। ठीक है, देखिएगा ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अवगार स्कोर किसने दिया था, तो ये है वर्जीनिया अवगार इन 1952। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं और ये यूएसए के एक एनेस्थेटिक डॉक्टर थे। देखिएगा अवगार स्कोर को कब परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म टाइम है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इनका अवगार स्कोर कब लिया जाता है, तो देखिएगा अवगार स्कोर एट बर्थ पे टाइम पे लिया जाता है, एक इंपॉर्टेंट है 1 क्वेश्चन। दूसरा है आफ्टर देन, 1 मिनट के बाद में 5 मिनट पे लेते हैं और उसके बाद में आफ्टर देन 15 मिनट है ना, तो आफ्टर देन 15 मिनट देखिएगा। तो अवगार स्कोर परफॉर्मिंग करने का टाइम है, 2 इंपॉर्टेंट टाइम है, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले लेते हैं एट बर्थ पे और उसके बाद में लेते हैं 5 मिनट पे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आफ्टर देन 15 मिनट इफ नेसेसरी, यदि ज़रूरत है, इफ नेसेसरी यदि ज़रूरत है तो 15 मिनट पे लेते हैं। बट मोस्टली जो अवगार स्कोर फाइंड आउट करते हैं वो कब करते हैं, एक तो 1 मिनट पे करते हैं और एक करते हैं 1 मिनट के 5वें मिनट पे। क्यों करते हैं कि जैसे ही न्यूबॉर्न है वो यूटेराइन एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा तो उस कंडीशन के अंदर जैसे ही फर्स्ट टाइम के अंदर एट बर्थ टाइम पे उनकी जो कंडीशन है वो एबनॉर्मल होती है ना, तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट मिनट के अंदर क्या है, एबनॉर्मल होगा। तो एबनॉर्मल होगा तो उस कंडीशन के अंदर अवगार स्कोर पूरा ढंग से नहीं आ पाएगा, तो उसको कंफर्म फाइंड आउट करने के लिए आफ्टर 5 मिनट के अंदर किया जाता है ना, इसलिए 5 मिनट पे किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि एक तो एट बर्थ पे करेंगे 1 मिनट पे और उसके बाद में कब करेंगे, 5 मिनट के बाद में करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे ही बच्चा
बॉर्न हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर उसके अंदर ऑलरेडी एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। जैसे बच्चा इरिटेबल रहेगा तो उस कंडीशन के अंदर जो अबगार स्कोरिंग जो अपन करेंगे तो उसके अंदर एबनॉर्मल देखने को मिलेगा। तो एक बात, जैसे ही 5 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल हो जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर कंफर्म फाइंड आउट करने के लिए 5 मिनट पे किया जाता है। बट यदि उसके बाद में भी यदि ज़रूरत है तो कब करते हैं, 15 मिनट पे करते हैं। तो ये है अबगार स्कोर का जो परफॉर्मिंग टाइम, और 15 मिनट पे करते हैं। देखिएगा 15 मिनट पे कब करते हैं, इफ 7 इज एट 5 मिनट, इफ 7 स्कोर 7 स्कोर एट 5 मिनट, इफ द अबगार स्कोर इज द लेस देन, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसको हटाइए। देखिएगा पहले करते हैं 1 मिनट पे, उसके बाद में 5 मिनट पे, उसके बाद में 15 मिनट पे। 15 मिनट पे कब करते हैं, इफ नेसेसरी, यदि जरूरत है तो 15 मिनट पे करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। उसके अंदर भी एक कंडीशन लग जाती है कि 15 मिनट पे क्यों करते हैं, इफ अबगार स्कोर इज लेस देन 7 एट 5 मिनट। देखिएगा इंपॉर्टेंट है कि 15 मिनट पे कब करते हैं। 15 मिनट पे करने का मतलब ये हुआ कि इफ द अबगार स्कोर इज लेस देन 7 एट 5 मिनट, जो अपन अबगार स्कोरिंग करेंगे, जो टोटल अबगार स्कोरिंग 10 स्कोर होता है, तो उसके अंदर 5वें मिनट पे जो पहले करेंगे उसका ठीक है, बट 5वें मिनट पे यदि अबगार स्कोर कर रहे हैं और उसके बाद में 7 से कम आ रहा है, इफ लेस देन 7 एट 5 मिनट, देन रिपीट द अगेन आफ्टर द 15 मिनट, तब अपन क्या करेंगे, 15 मिनट पे करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पहले करेंगे परफॉर्मिंग टाइम 1 मिनट पे, उसके बाद में करेंगे 5 मिनट पे, और उसके बाद में मैंने आपको लिखाया है 15 मिनट पे इफ नेसेसरी, यदि जरूरत है तो, नहीं तो नहीं करना है। अब देखो उसके अंदर कंडीशन लगा है कि इफ द अबगार स्कोर बिलो द 7 या लेस देन द 7 एट द 5 मिनट, 5वें मिनट पे ले रहे हैं और उस 5वें मिनट पे ले रहे हैं तो उसका स्कोर यदि 7 से कम है तो उस कंडीशन के अंदर क्या लेंगे, 15 मिनट के अंदर अबगार स्कोर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इफ अबगार स्कोर इज लेस देन 7 एट द 5 मिनट, देन रिपीट अगेन, तब रिपीट करेंगे अगेन आफ्टर द 15 मिनट, तब 15 मिनट पे करेंगे। और उसके बाद में 15 मिनट पे करेंगे, बट कब तक करते जाएंगे, रिपीट अंटिल ए टू रीडिंग बिकम मोर देन 8। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट, मतलब कि 15 मिनट पे तो करेंगे, मान लीजिए 15 मिनट पे भी 7 से कम आया या 7 आया है तो और भी आगे कंटिन्यूज रखना है जब तक 2 रीडिंग की वैल्यू 8 से ज़्यादा आ जाए, है ना। कब तक करना है कि रिपीट अंटिल टू रीडिंग बिकम मोर देन 8, है ना, 8 से ज़्यादा आ जाए तब तक उसको करते हुए रहना है। ठीक है ना। उसके बाद में ये था आपका परफॉर्मिंग टाइम। तो सबसे पहले अपन पढ़े हैं कि किसने नाम दिया था, कौन से सन के अंदर दिया था, वो बात किया। उसके बाद में अपन बात किए थे परफॉर्मिंग टाइम हो गया। उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा 5 वाइटल इंडिकेटर यूज फॉर द अबगार स्कोर। कितने इंडिकेटर है अबगार स्कोर को परफॉर्म करने के लिए, तो 5 इंडिकेटर है जो उस अबगार स्कोर के नाम के अंदर ही है। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, देखिएगा अपगार, है ना, अपगार। तो ए का मतलब क्या हुआ, अपीयरेंस। ए का मतलब क्या हुआ, एफिरेंस हुआ। और एफिरेंस में क्या देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, कलर देखेंगे। क्या देखेंगे, कलर। एफिरेंस मतलब क्या देखेंगे, तो क्या देखेंगे, कलर। और कलर देख रहे हैं तो ये कौन से सिस्टम है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी और ऑक्सीजन की वजह से किस टाइप का कलर देखने को मिलेगा। तो एफिरेंस एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है पल्स। पल्स के अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट रेट देखेंगे। उसके बाद में ग्रीमेंस। ग्रीमेंस का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्स। ग्रीमेंस का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्स। जैसे बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, इरिटेबिलिटी हो रहा है, मुंह बना रहा है, तो क्या देखेंगे, ग्रीमेंस देखेंगे, जिसमें सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसका ना रिफ्लेक्स हो रहा है, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, दूसरा है
उसके बाद में है एक्टिविटी, एक्टिविटी के अंदर है मस्कुलर टोन, उसके है ना, ए का मतलब एक्टिविटी और एक्टिविटी के अंदर क्या देखेंगे, मस्कुलर टोन देखेंगे। उसके बाद में है आर, आर में है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी के अंदर रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, है ना, रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे कि उसका रेस्पिरेटरी रेट कैसे है। अब देखते हैं अबगार स्कोर, ये अपने क्या पढ़ा है, अबगार स्कोर पढ़ा है, और उसके बाद में परफॉर्मिंग टाइम पढ़े हैं और कौन कौन से टाइम पे करते हैं और 15 मिनट पे कब किया जाता है उसकी एक कंडीशन लिखा दी है, और उसके बाद में अपन 5 इंडिकेटर के बारे में बात किया। अब देखते हैं स्कोरिंग कैसे करते हैं, टोटल स्कोरिंग कितने होते हैं, और यदि किससे कम कौन सी कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए बोर्ड पे देखिएगा, अबगार स्कोर की जो एक टेबल बनाया है उस टेबल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि उस जो न्यूबॉर्न है उनके लिए कितना अबगार स्कोर या मार्क किया जाएगा। देखिएगा वाइटल साइन इंडिकेटर जिसके अंदर स्कोर 0, स्कोर 1 और स्कोर 2, ठीक है ना, ये स्कोर का जो पैरामीटर है जिसके अंदर 0 कब देंगे, 1 कब देंगे, 2 कब देंगे, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर 2 देंगे, कौन सी कंडीशन के अंदर 1 देंगे, कौन सी कंडीशन के अंदर 0 नंबर देंगे, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं एपियरेंस, एपियरेंस है ना, तो एपियरेंस लेते हैं जिसके अंदर अपन कम क्या देखेंगे, कलर के बारे में देखेंगे। यदि एपियरेंस की बात करें, ब्लू या येलो कलर देख रहे हैं, ब्लू या येलो, या अपन बोल सकते हैं पेल कलर, पेल कलर देखते हैं, तो ब्लू या येलो कलर देखते हैं तो क्या स्कोर कितना जाएगा, 0 जाएगा। इस कंडीशन के अंदर सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगा, सेंट्रल साइनोसिस, CC, सेंट्रल साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगा। और उसके बाद में है स्कोर 1 जिसके अंदर रहेगा बॉडी पिंक रहेगा और एक्सट्रीमिटीज ब्लू देखने को मिलेगी, है ना, तो बॉडी पिंक रहेगा, जो अपनी ये बॉडी है वो पिंक रहेगी बट एक्सट्रीमिटीज क्या रहेगी, ब्लू देखने को मिलेगी। देखो बॉडी पिंक रहेगा और एक्सट्रीमिटीज ब्लू देखने को मिलेगा तो कितना नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस जिसको बोलते हैं पेरिफेरल साइनोसिस, मतलब जो बॉडी पिंक है, बॉडी का कलर ठीक है, बट जो पेरिफेरल है, एक्सट्रीमिटीज है, लिम्ब है, उसके अंदर क्या है, साइनोसिस देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार का जैसे बॉडी पिंक है, बॉडी का पार्ट है वो पिंक है बट एक्सट्रीमिटीज है वो क्या है, ब्लू है, मतलब पेरिफेरल साइनोसिस रहेगा जिसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर कितना नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। उसके बाद में स्कोर 2 कब देंगे कि ऑल बॉडी पिंक, जिसके अंदर पूरा एक नॉर्मल कलर देख रहे हैं, जो न्यूबॉर्न का जो कलर होता है, जो शुरुआती कंडीशन के अंदर पिंक कलर देखने को मिलेगा, है ना, तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पूरा अच्छे से है, ब्लड की कमी कोई नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर पिंक कलर देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन के अंदर कितना नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। तो अपीयरेंस की बात खत्म हुआ। उसके बाद में अपन देखेंगे पल्स। देखिएगा एब्सेंट, यदि पल्स एब्सेंट है, हार्ट रेट नहीं दिख रही है तो इसके अंदर 0 देंगे। और उसके बाद में 100 से कम यदि पल्स रेट आ रहा है, हार्ट रेट आ रहा है तो 1 नंबर देंगे, और 100 से ज़्यादा है तो कितना नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि न्यूबॉर्न के अंदर 140 to 160, 120 से 160 जो हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल होती है। तो उस कंडीशन के अंदर 100 से यदि कम हो रहा है तो 1 नंबर देंगे, और 100 से ज़्यादा है तो 2 नंबर देंगे। ये रहेगा हार्ट रेट की बात। उसके बाद में ग्रीमेंस, मतलब उसका रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी, है ना। ग्रीमेंस का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी। तो ग्रीमेंस या इरिटेबिलिटी कब देखेंगे, जैसे कैसे देखेंगे, जैसे बच्चे को अपने पिंच करेंगे, स्किन को क्या करेंगे, पिंच करेंगे, दबाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, 0 नंबर देंगे। तो या जैसे बच्चा है, अपन थोड़ा पिंच करते हैं तो मुंह बनाता है, फेशियल एक्सप्रेशन करता है, आई ब्लिंकिंग करता है, तो उस कंडीशन के अंदर पिंच करने से किसी भी प्रकार की इरिटेबिलिटी नहीं हो रही है, रिफ्लेक्स नहीं दे रहा है, फेशियल ब्लिंकिंग आई नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर 0 नंबर
नंबर देंगे। ठीक है, मतलब नो रेस्पॉन्स हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके अंदर ग्रीमेंस, ग्रीमेंस का मतलब मैंने आपको बताया एक्टिविटी, रिफ्लेक्स है ना, तो रिफ्लेक्स कर रहा है, जैसे पिंच करेंगे तो वो रिफ्लेक्स करेगा, आई ब्लिंकिंग करेगा, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर 1 नंबर देंगे। और उसके बाद में 2 नंबर कब देंगे, जब क्राई, कफिंग एंड स्नीजिंग कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर 2 नंबर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी के अंदर मसल स्टोन। एक्टिविटी के अंदर क्या देखेंगे, मसल स्टोन, उसके बच्चे के अंदर मसल स्टोन किस प्रकार की है, जैसे कि देखा है फ्लैसिड है। फ्लैसिड का मतलब क्या हुआ, पैरालिसिस, लॉस ऑफ द मसल स्टोन, कोई भी मसल स्टोन देखने को नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर 0 देंगे। और उसके बाद में सम रिफ्लेक्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, जैसे बच्चे को हिलाते हैं और उसको इधर उधर करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर एक्सट्रीमिटीज के अंदर थोड़ा सा फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी एक्सट्रीमिटीज क्या है, हिल रही है, तो उस कंडीशन के अंदर 1 नंबर देंगे। और उसके बाद में गुड फ्लेक्शन हो रहा है, बच्चा गुड अच्छे तरह से क्या कर रहा है, टोन मूवमेंट कर रहा है, तो उसके अंदर देंगे 2 नंबर। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, मतलब रेस्पिरेशन रेट देखेंगे, तो उसके अंदर यदि रेस्पिरेटरी रेट या रेस्पिरेशन कैसा है, एब्सेंट है, 0 नंबर देंगे। स्लो इरेगुलर है, रेस्पिरेटरी रेट है वो स्लो है और इरेगुलर है, उस कंडीशन के अंदर 1 नंबर देंगे। और गुड क्राई एंड विगोरियस है ना, गुड क्राई हो रहा है, अच्छा कर रहा है, रेस्पिरेटरी फंक्शन अच्छा है, विगोरियस मतलब अपने आप अच्छे से वो सब कंडीशन कर रहा है, फंक्शन अच्छे से हो रहा है, तो उस कंडीशन में कितने नंबर देंगे, 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, तो ये था आपके एक पैरामीटर या इंडिकेटर ऑफ द वाइटल साइंस। अब देखते हैं कि ये सब देखते तो हैं, बट यदि नंबर एक टोटल मार्क कितने हैं देखिएगा, टोटल मार्क है 10, 2, 4, 6, 8 और 10, यदि 2 नंबर आते हैं तो 2, और ये हो गया मैक्सिमम। और मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना होगा, 0, 0, 0, इसमें तो कोई नहीं है, ये मिनिमम हो गया, यदि 1, 1 आता है तो 5 है ना, बट मिनिमम 3। ठीक है, तो अब देखिएगा टोटल मार्क 10 है, मैक्सिमम मार्क यदि 10 है, तो उसके अंदर टोटल मार्क 10 है, तो उसके अंदर स्कोर, यदि स्कोर 7 to 10 है तो नो डिप्रेशन, तो क्या है, गुड है, और उस कंडीशन के अंदर क्या है, नो डिप्रेशन, मतलब उस कंडीशन के अंदर बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि स्कोर 4 to 6 है, 4 से 6 है, तो उस कंडीशन के अंदर गुड नहीं है, फेयर है, और उसके बाद में माइल्ड डिप्रेशन बोलेंगे इसको, माइल्ड डिप्रेशन मतलब कि इस कंडीशन के अंदर कुछ हल्की प्रॉब्लम है, बट उस कंडीशन के अंदर क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में अपन भी बात करेंगे। उसके बाद में स्कोर 0 से 3 है, 0 से 3 है, तो ये है क्या है, बैड है, अच्छा नहीं है, और उस कंडीशन के अंदर ये इसको बोलेंगे सीवियर डिप्रेशन। क्या रहेगा, सीवियर डिप्रेशन देखने को मिलेगा। देखिएगा इसके अंदर आपका क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है कि एक बच्चे का बर्थ हुआ है और उस बर्थ होने के बाद में उनका कलर देखने पर बॉडी पिंक एंड एक्सट्रीमिटीज ब्लू देखने को मिल रही है, उसमें एक्टिविटी जो मसल स्टोन है वो फ्लैसिड है, और उसके बाद में उनका जो हार्ट रेट है वो स्लो इरेगुलर है, तो उस कंडीशन के अंदर उस बच्चे का अबगार स्कोर कितना होगा बताइए। तो उस कंडीशन के अंदर अपन को देखना है कि बॉडी पिंक एंड एक्सट्रीमिटीज ब्लू है, तो वो 1 नंबर ये हो गया। दूसरा है एक्टिविटी जो मसल स्टोन फ्लैसिड है, तो कितना होगा, 0 हो गया, और उसके बाद में रेस्पिरेटरी रेट कितना हो गया,
कि रेस्पिरेटरी एफर्ट क्या बता रहा है, स्लो या इरेगुलर है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, ठीक है ना। या आपको ये वाला पैरामीटर है उसके अंदर घुमा करके 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर करते हुए करेंगे और लास्ट में बताएंगे कि इनका आपका स्कोर निकालिए, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। आपको इस टाइम जो टेबल है उसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो आई हैव होप कि आपको ये टेबल याद हो गई। अब देखते हैं कि आपका स्कोर टोटल 10 है, उसके अंदर जो नो डिप्रेशन मतलब गुड है, एक्सीलेंट है, 7 से 10 है, 4 से 6 है तो फेयर है, माइल्ड डिप्रेशन है, और उसके बाद में 0 से 3 है तो ये बैड कंडीशन है, और सीवियर डिप्रेशन की कंडीशन है। तो इन तीनों कंडीशन के अंदर अपन क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में बताएंगे, देखिएगा। देखिएगा, अफगार स्कोर की बात कर रहे थे और जिसमें टोटल मार्किंग था 10, जिसके अंदर आप देखते हैं कि अफगार स्कोर 7 to 10 है, 7 to 10 है, तो अफगार स्कोर बहुत अच्छा है, जिसको बोलेंगे गुड टू एक्सीलेंट, गुड टू एक्सीलेंट, गुड टू एक्सीलेंट, जिसको बोलते हैं नो डिप्रेशन, गुड टू एक्सीलेंट, नो डिप्रेशन, सो नो नीड टेक स्पेशल मेजरमेंट, तो उस कंडीशन के अंदर स्पेशल मेजरमेंट की करने की जरूरत नहीं है, जो रूटीन मेजरमेंट करते हैं वो ही करना है ना। तो यदि अफगार स्कोर जो अपन टाइम टेबल जो अभी पैरामीटर पढ़े थे उसके अंदर यदि अफगार स्कोर 7 से 10 के बीच में है तो किसी भी प्रकार का कोई मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, और रूटीन का जो मैनेजमेंट करते हैं वो करना होगा, ठीक है। तो 7 to 10 के अंदर नो नीड टेक टू स्पेशल मेजरमेंट। उसके बाद में दूसरा स्कोर आ रहा है 4 to 6 जो कैटेगरी सेकंड, जिसके अंदर अपन बोलेंगे फेयर, फेयर है, गुड नहीं है, उसकी फेयर कंडीशन है, माइल्ड डिप्रेशन है, माइल्ड डिप्रेशन है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या क्या करेंगे, इमीडिएटली ओरोफेरिंक्स या नेजोफेरिंक्स सक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले यदि स्कोर इतना कम आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर कहीं न कहीं दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ओरोफेरिंक्स या नेजोफेरिंक्स सक्शनिंग करेंगे, सक्शन करेंगे, जिसमें ही जो बलगम है, स्पुटम है और जो म्यूकस है वो कहीं फंसा है तो उसको निकाल करके एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओरोफेरिंक्स या नेजोफेरिंक्स सक्शनिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है क्या क्या करेंगे। एक दूसरा है स्टिमुलस, स्टिमुलस द बैक एंड सोल ऑफ फीट बाय जेंटल रबिंग, जेंटल रबिंग करेंगे, जैसे सोल है और फिट है इसको क्या करेंगे, जेंटल रबिंग करेंगे, ऐसे ऐसे रब करेंगे, जेंटल रबिंग करेंगे बैक एंड सोल, जैसे बैक है तो उसको बैक के पीठ के थपथपाएंगे या रब करेंगे, जिसकी वजह से जो न्यूबॉर्न की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, है ना, क्योंकि स्कोर क्या है, कम है। उसके बाद में यूज इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, है ना, यदि ऑक्सीजन की जरूरत है तो उस वेंटिलेटर पे लगाएंगे, इफ नेसेसरी, यदि जरूरत है तो उस कंडीशन के अंदर इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, है ना, जैसे बच्चा अपने आप एफोर्ट नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए, लंग्स इमेच्योर है, तो उस कंडीशन को अपन को देखना है कि वो बच्चा वेंटिलेटर पे जाएगा, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर यदि जरूरत है तो करेंगे, नहीं तो अपन रबिंग कर रहे हैं और उसके बाद सक्शनिंग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि उसका अफगार स्कोर बढ़ जाएगा, तो जरूरत नहीं है। इसके अंदर लिखा हुआ है इफ नेसेसरी, यदि जरूरत है तो उसको वेंटिलेटर पे रखना है। उसके बाद में है ड्राई एंड पुट अंडर रेडिएट वार्मर या हीटर, है ना, उस बच्चे को ड्राई रखना है और कहाँ पे रखना है, रेडिएट वार्मर के अंदर रखना है। तो ये है अपने स्कोर 4 to 6 फेयर कंडीशन के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट स्कोर है स्कोर 0 से 3 जिसको बोलते हैं सीवियर डिप्रेशन, जिसको बोलेंगे अपन पुअर कंडीशन। क्या है, पुअर कंडीशन है। तो इसके अंदर फिर थी फेयर कंडीशन, इसके अंदर था फेयर कंडीशन, इसके अंदर था गुड कंडीशन और इसके अंदर है पुअर कंडीशन।
जी यदि आपका स्कोर 0 से 3 आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर देखा जा रहा है कि सारे जो पैरामीटर्स लिए हैं, स्कोर लिए हैं, मार्किंग किया है वो बहुत ही कम है। तो उस कंडीशन के अंदर ट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे एंड इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेंगे, है ना, स्टार्ट इमीडिएटली। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेकियल, जो ये ट्रेकिया है, इंट्यूबेशन, यहाँ से क्या करेंगे, इंट्यूबेशन करके डायरेक्ट ट्यूब है वो लंग्स के अंदर डालेंगे और उसके पर्सन को कहाँ पे लगा देंगे, वेंटिलेटर पे लगा देंगे, ताकि वो जो वेंटिलेटर है वो अपने आप ऑक्सीजन देता रहेगा, बाहर खींचता रहेगा। तो कंडीशन बहुत सीरियस है अफगार जो सीवियर डिप्रेशन के अंदर जिसका अफगार स्कोर 0 से 3 रहता है उसके अंदर। और दूसरा है एडमिनिस्टर इफिनेफ्राइन बॉडी के अंदर एक्टिविटी, सारी जो जितने भी ऑर्गन है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। इफिनेफ्रिन देंगे, एडमिनिस्टर इफिनेफ्रिन इंजेक्शन, है ना। तो ये पीडियाट्रिक देखेंगे कि इपिनेफ्रिन उसको देना है। उसके बाद में कार्डिक मसाज इफ हार्ट रेट बिलो द 60, यदि हार्ट रेट 60 से कम आ रहा है तो कार्डिक मसाज करेंगे, CPR करेंगे, है ना, कार्डियोवेस्कुलर जो कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन करेंगे, कार्डिक मसाज करेंगे। तो ये देखना है कि कौन से पैरामीटर के अंदर किस टाइप का जो नर्सिंग एक्शन करते हैं उसके बारे में बताया। तो आज आपने अपने जो अफगार स्कोर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में अपने पढ़ाई किया, जिसके अंदर सबसे पहले अफगार स्कोर किसने दिया, नाम किसने दिया, कौन से सन के अंदर दिया, कौन कौन से पैरामीटर जो टाइम है परफॉर्मिंग टाइम देखते हैं। तो 1 मिनट पे, 5 मिनट पे और 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट के अंदर एक कंडीशन लागू हुई थी कि 5 मिनट के अंदर जो अफगार स्कोर परफॉर्मिंग कर रहे हैं तो उसमें यदि अफगार स्कोर 7 से कम है तो वापस 15 मिनट पे करेंगे, है ना। और वो 15 मिनट से कब तक करते रहेंगे, जब तक 2 रीडिंग कितने से ऊपर आ जाए, 8 से ऊपर आ जाए। तो ये था। उसके बाद में अपने पैरामीटरों की बात की, 5 पैरामीटर जो वाइटल साइंस के अंदर आते हैं उसके अंदर अपन बात किया था, जिसके अंदर 0, 1 और 2 नंबर दिए थे। तो जिस कंडीशन के अंदर किस टाइप का बॉडी की एक्सट्रीमिटीज है, फ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है और कलर है और रेड प्रेजेंट एब्सेंट है, उसके बारे में अपन बात किया। उसके बाद में जब स्कोर टोटल 7 to 10 है, 3 to 10 है, तो उसके अंदर अलग अलग एक कैटेगरीज बनाया है और उस कैटेगरी के अंदर यदि 7 to 10 है तो उस कंडीशन के अंदर नर्सिंग इंटरवेंशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नर्सिंग इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। रूटीन का जो ट्रीटमेंट है, जो एक्शन है वो करना है, ठीक है। स्कोर 4 to 6 है तो उस कंडीशन में सबसे पहले सक्शनिंग करेंगे, उसके बाद में बैक टू जेंटल रबिंग करेंगे। रबिंग करने का एक तो बैक साइड से पूरा रब करेंगे और दूसरा करेंगे सॉल पे, है ना, जो पैरों का जो सॉल है वहाँ पे करेंगे। उसके बाद में वेंटिलेटर पे ज़रूरत पड़ती है तो वेंटिलेटर पे भी रखेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। यदि इन दोनों पैरामीटर से यदि अफगार स्कोर इंक्रीज हो रहा है, 5वें मिनट पे देखते हैं तो ठीक आता है, तो इस पे वेंटिलेटर पे रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में कहाँ पे रखना है, रेडियो एनवायरनमेंट के अंदर रखना है। उसके बाद में 0 से 3 है, सीवियर कंडीशन है, बहुत पुअर कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे, ट्रेकिया के थ्रू ट्यूब लंग्स के अंदर डालेंगे, फिर बाद में वेंटिलेटर पे इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, है ना, तो वो अपन देंगे। और ये तुरंत स्टार्ट करना है, इंजेक्शन इपिनेफ्रिन देना है, कार्डिक मसाज करना है इफ द पल्स रेट बिलो द 60। तो आई हैव होप कि आज आपका मेरा जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।